हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने सुना था कि भगवान ने उन तीन जो विभाजन किए गए थे, दैव शक्ति, क्रिया शक्ति और आत्मशक्ति, उसके विभाजन को विस्तार से बताया गया था। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च। अध्यात्म के साथ अर्थात सूक्ष्म इंद्रियों के साथ, मन के साथ, साधिदैवश्च नियामक देवताओं के साथ, साधिभूत इंद्रियों विषयों के साथ, इति त्रिधा इस प्रकार तीन प्रकार का हुआ। क्या तीन प्रकार का हुआ? आत्मशक्ति का विभाजन तीन प्रकार से हुआ। विराट प्राणो दशविधा, और उसी विराट पुरुष से 10 प्रकार के प्राण हुए उनकी क्रिया शक्ति के द्वारा। और एकधा हृदय न च, हृदय में अविच्छिन्न जीव जिसे काटा ना जा सके उस रूप में उन्होंने विस्तारित किया जो हृदय में निवास करता है। अब यहाँ भगवान ने सोचा कि महतत्ववादी ने मुझसे पिछले अध्याय में कहा था कि हम लोग किस प्रकार से आपको बलि प्रदान करें, अर्थात कैसे हम आपको यज्ञ दें, यज्ञ अर्पित करें, कैसे मनुष्य जो सृष्टि होंगे वह हमको और आपको यज्ञ प्रदान करें और इस प्रकार से अन्न भोजन कर सकें और आपको भी सुख दे सकें, भोग प्रदान कर सकें। तो उस पे विचार करते हुए भगवान ने सबकी वृत्ति का निर्धारण किया। कौन सा तत्व क्या कार्य करेगा उसके बारे में सोच करके भगवान ने इस जगत को प्रकाशित किया। इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो मेरे पीछे बोलिए। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञातम विज्ञापितम अधोक्षजः विराजम तपस्वेना तेजसां विवृत्तये। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अधोक्षजः विराजमतपत्स्वेना तेजसेषां विवृत्तये। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपत्स्वेना तेजसेषां विवृत्तये। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमत्तपत्स्वेना तेजसेषां विवृत्तये। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमत्तपत्स्वेना तेजसेषां विवृत्तये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। प्रार्थना कब करी देवताओं ने? इस अध्याय में कब प्रार्थना करी? इस अध्याय में नहीं करी, पिछले अध्याय में नियामक देवताओं ने प्रार्थना करी है कि कैसे हम आपको बलि प्रदान करें, उस पर विचार किया और उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। क्या समझाने के लिए? उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग मिलकर सृष्टि कैसे करें, तो भगवान उनके अलग अलग वृत्तियों का निर्धारण करने वाले, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसे करें। तो करने के लिए विचार किया कि कौन से तत्व की क्या, कौन से देवता का क्या रोल रहेगा, वह विचार करें। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि सरकार बनती है तो कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं क्या, तो कैबिनेट तो तुम होम मंत्री हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, तो तुम्हारा ये पोर्टफोलियो, तुम्हें ये कार्य करना है। इस पे भगवान ने विचार किया कि कौन से तत्व को क्या कार्य करना है, कौन से तत्व, मेरा मतलब है कौन से देवता को क्या कार्य करना है, ये सब भगवान ने विचार किया। विज्ञापितम यावद बलिम तेज हराम, श्लोक था, यावद बलिम तेज हराम काले, ऐसे करके श्लोक था। इत्यादि पूर्वाध्याय के 39वें श्लोक में उक्त यानी कहे गए
स्तुतियों का स्मरण यानी चिंतन करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से क्यों कहा गया, विज्ञापितम, जिस चीज़ को उन्हें विज्ञापित किया गया था उसका स्मरण करके। तो इस तरह लंबा बताने का जरूरत है कि क्या स्मरण करके। तो जो देवताओं ने 39वें श्लोक में बोला था कि हमें आप बताइए कि किस प्रकार से हम आपको यज्ञ समर्पण कर सकें, कैसे आपको गजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वो रिझाएँ कैसे, तो कैसे रिझाएँ ये आप हमको बता दीजिए। तो उसी का स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए ईशः परमेश्वर ने, कैसे परमेश्वर, अधोक्षज अतीन्द्रिय भगवान ने, बड़ा सुंदर बात है, वह भगवान जो इंद्रियों के परे, उन्होंने सोचा स्वेन तेजसा, अपनी चित्त शक्ति द्वारा। चित्त मतलब होता है आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति के द्वारा। देखिए जब अधोक्षज शब्द कह दिया तो उसे समझ में आना चाहिए कि वह व्यक्ति भौतिक शक्ति से परे हैं, इसलिए उनकी जो भी शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो स्वेन तेजा, तेजसा मतलब होता है अपनी शक्ति और तेज प्रभाव, और स्वेन का मतलब है खुद के तेज से, किसी और के तेज से नहीं। बड़ी गंभीर बात है। देखिए हम लोग बहुत बार दूसरों की कही हुई बात को सुन करके सोचते हैं, सुन करके सोचते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके विचार करते हैं, है कि नहीं? भाई पापा मम्मी भी तो हमने सुन करके ही सीखा है ना, और कौन हमारे पापा हैं कौन हमारी मम्मी है ये भी हमने सुनकर सीखा है। तो अपने से क्या विचार करने का सामर्थ्य है? अगर अपने से विचार करने का सामर्थ्य होता पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से, तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। इज इट नॉट? लिंक हो गया ना? आपको पता है कौन सी बीमारी है, शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, ये तो मालूम चल गया। अब क्या इलाज है तो वह भी मालूम चल जाना चाहिए, वह नहीं मालूम चलता। अरे दूसरों के कर्तव्य की बात छोड़ दीजिए, मेरा खुद का क्या कर्तव्य है यह भी व्यक्ति को सुनना पड़ता है, तब समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, तब भी तो नहीं समझ में आता, ये बहुत बड़ी बात है। स्वेन तेजसा, अपनी चित्त शक्ति के द्वारा, किसी से सहायता नहीं ले रहे, पूरी तरह स्वतंत्र है भगवान। एशाम विश्व सृजाम, इन महद आदि तत्वों की, ये जो सृष्ट हो चुके हैं, विवृत्ते, विविध वृत्तियों की सृष्टि के लिए। विवृत्ते, वृत्ति मतलब फंक्शन, वी मतलब विविध, डिफरेंट फंक्शंस, तो यानी कि विविध वृत्तियों की सृष्टि के लिए कि ये देवता ये कार्य करेगा, ये वाला देवता ये कार्य करेगा। इस प्रकार से विराजम यानी विराट ब्रह्मांड को अतपत इस प्रकार प्रकाशित करूंगा, ऐसा विचार किया। अच्छा, अतपत को अगर आप शब्द देखेंगे तो उसे लगेगा कि तपस्या के बारे में सोच रहे हैं, तपस्या के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ अतपत का अर्थ है ऐसे प्रकाशित करूंगा, मतलब ये देवता ये कार्य करेगा, अभी जो ब्रह्मांड बनाने वाला हूँ इसमें ये देवता ये कार्य करेगा। जैसे फिर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो लीडर है, वो सोचता है अच्छा ये सरकार बनाऊंगा तो इसमें ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करके विचार करते हैं कि नहीं करते? कुछ है ना, मंत्री पद पहले से सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति रक्षा मंत्री बनेगा, ये व्यक्ति ये बनेगा, ये बनेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने विचार किया। क्लियर है? श्लोक देख लेते हैं। स्मरण विश्व सृजाम ईशो, विश्व की सृष्टि करने वाले देवताओं के प्रार्थना को, विज्ञापित मतलब प्रार्थना को, ईशा जो भगवान हैं, समर्थ हैं, ईश्वर है, उन्होंने स्मरण किया। कैसे ईश्वर है? अधोक्षज, जो कि इंद्रियों के परे हैं। विराजम अतपत स्वेना तेजसा, अपने तेज से विराज की, ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे करूं उसके बारे में विचार किया। अतपत किस लिए? एशाम विवृत्तये, ये जो विश्व की सृष्टि करने वाले नियामक देवता हैं, तत्व हैं, इनकी वृत्ति के लिए, इनके फंक्शन को डिसाइड करने के लिए कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड ऐसे बनाऊंगा, इसमें ये नियामक देवता ये कार्य करेगा, ऐसा सोचते हुए भगवान ने विचार किया। ठीक। श्रीधरी, अध्यात्म इत्यादि भेदों को विस्तार से बतलाने के लिए ही स्मरण विश्व सृजाम इत्यादि श्लोक कहा गया है। देवताओं ने, मतलब ये जो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि पिछले श्लोक में आया था अध्यात्म अधिभूत अधिदैव किए क्या, ये प्रश्न नहीं आएगा। अध्यात्म ने क्या किया, अधिभूत ने क्या किया, अधिदैव ने क्या किया, ये प्रश्न बनेगा ना। तो क्या किया ये आपके मन में ही प्रश्न नहीं है, ये लोग क्या करेंगे ये भगवान के मन में प्रश्न है। प्रश्न मतलब विचार कर रहे हैं कि मैंने अधिभूत अधिदैव और आध्यात्मिक सृष्टि कर दी है, इसी से पूरा जगत बना हुआ है। अब यह क्या क्या कार्य करेंगे, इनकी क्या क्या वृत्ति होगी, और अन्य भी सारी चीज़ें, प्राण क्या कैसे कार्य करेगा, वो सारी चीज़ों की वृत्तियों का निर्धारण करते हुए, विचार करते हुए भगवान ने ब्रह्मांड को प्रकट किया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
क्योंकि बहुत से लोग इस जगत में कहेंगे इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवद गीता में इस बात को बताते हैं कि मन्यत काम हेतुकम जगताहुर अनीश्वरम, ये जगत अनीश्वर है, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। तो बनाए काहे के लिए कि मन्यत काम हेतुकम, ये काम वासना की पूर्ति के अलावा है ही किस लिए, अर्थात जगत भोगने के लिए। काम का मतलब अब अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, तो केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। हमको इस पर हंसी आ रही है, एक व्यक्ति ने यूट्यूब का ट्यूटोरियल बनाया कि घी कौन सा अच्छा है, तो वो तो चलो जो मैंने बताया सो बताया, एंड में बोली देखिए ऋषि भी कहते हैं, चारवाक ऋषि भी कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमने कहा रे भगवान, जो फिलॉसफी का जिस श्लोक का उपयोग किया जा रहा था उसका बिल्कुल विपरीत करें। घी को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि ऋषि चारवाक भी कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। समझ रहे ना, ये भर्सना की जाती है जो इस प्रकार से बोलता है कि ऋण लेकर के भी घी पियो, मतलब भोग करो, उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि देखिए घी इतना महत्वपूर्ण है कि ऋषि भी बोल रहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो 4000 रुपये का घी खरीदिए अगर आपको उसके टू मच। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जहाँ कहीं भी ये आइडिया, जहाँ कहीं पूरे जगत में यही आइडिया चल रहा है कि जगत हमारे भोग के लिए है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वही चल करना है, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के करना है। तो अब इसमें क्या है, इस तरह की फिलॉसफी में क्या है, ईश्वर नहीं है। जबकि यहाँ आप देखिए श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कैसे इस शब्द यहाँ पे ईश्वर ने विचार किया, यानी भगवान ने विचार करके सृष्टि करी है। बहुत अंतर है इसमें, इन दोनों प्रकार की मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए ये भगवान को स्वीकार करने वाली बुद्धि तो बहुत रेयर है कलयुग में। ये जो दूसरी वाली जो आश्रित बुद्धि, इसमें व्यक्ति सोच रहा है कि कोई कंट्रोलर नहीं, कुछ नहीं, बस जो है सो मैं ही हूँ, भोक्ता अहम, मैं क्या है, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, यही भावना प्रेवलेंट है। तो ये बड़ा सुंदर शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो रही कि भगवान ने प्रकट किया है और विचार करके प्रकट किया कि इसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब मैं खाली बात कर रहा था कि जिन अध्यात्म आदि विभेदों का बताया गया था उनके बारे में, सृष्टि हो गई तो काहे के लिए सृष्टि होगी, वो क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में भगवान ने विचार किया, इसलिए इसको विस्तार से बता रहे हैं। भगवान ने विचार किया तो ये भी बताएंगे कि भगवान ने क्या विचार किया, क्या सृष्टि करी, उनसे क्या वृत्तियाँ दी, इनको सारे कार्य क्या दी, तो इससे आपको अधिभूत अधिदैव अध्यात्म का और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका आगे विस्तार इस प्रकार से चल रहा है। मुझे पता है कि सारी बातें समझ में आ रही है, आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन जो है उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा, और तो कोई तरीका हमको नहीं समझ में आ रहा है। देवताओं ने, देवता मतलब तत्वों के नियामक देवताओं ने यावत बलिम देव इत्यादि श्लोक से प्रार्थना की थी, उसका स्मरण करते हुए श्री भगवान ने सबों की वृत्ति को जगाने के लिए अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विचार किया कि मैं विराट को इस प्रकार का कर दूंगा, इस प्रकार का कर दूंगा, मतलब इस जगत को मैं इस प्रकार सेट कर दूंगा कि इन लोगों की ये वृत्ति सेट हो जाएगी, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ठीक है ना। श्रुति भी कहती है यस्य ज्ञानमयम तपः, अर्थात जिस परमात्मा का तप ज्ञान स्वरूप है, उनकी तपस्या की शक्ति से ज्ञान शक्ति उदित होती है। ज्ञान शक्ति उदित नहीं हो सकती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसके समझाऊं, देखिए भगवान की तपस्या क्या है ये हम लोगों ने पहले सुन चुके हैं। तपो में हृदयम साक्षात, ये हमने दूसरे स्कंद में सुना था जब भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे थे, और वहाँ बताया गया था कि ये तपस्या है भगवान की अंतरंग शक्ति। अगर आप भूल ही गए होंगे शायद, लेकिन वहाँ बताया गया था कि ये भगवान कहते हैं इस तपस्या के द्वारा ही मैं जगत की सृष्टि करता हूँ। तो ऐसे भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वह इस प्रकार से है। शब्द आया था अतपत, और अतपत का अर्थ दिया गया था कि भगवान ने इस प्रकार विचार किया। तो उस बात को समझाने के लिए इस प्रकार से अर्थ क्यों लिया जाए कि अतपत का मतलब विचार किया, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रुति भी कहती है यस्य ज्ञानमय तपः, अर्थात भगवान का तपस्या ज्ञान स्वरूप है। देखिए इस बात को उस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि तपस्या के बिना हमें कोई शुद्ध ज्ञान नहीं होता। ये तो समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिए ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, उनको दो ही शब्द बोले थे, तप तप, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उन्हें, हाँ बहुत सुंदर, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें वैकुंठ का दर्शन प्राप्त हुआ था, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो तपस्या क्या है? तपस्या का फल क्या है? ज्ञान। तो अब आप उस फल के द्वारा तपस्या को समझ सकते हैं।
कुछ समझ में आ रहा है? ये शब्द क्यों यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? श्रुति कहती है यस्य ज्ञानमयम तपः, उनके तपस्या ज्ञान स्वरूप है, अर्थात भगवान तपस्या के बल से ज्ञानमय है। लेकिन आप ये मत सोचना चाहिए आपको कि भगवान ने कभी तपस्या करी। वो तपस्या यानी चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति उनके पास हमेशा है। लेकिन जब इस जगत में कोई व्यक्ति उस तपस्या को करता है, अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आता है, तो उसे भी ज्ञान हो जाता है। आध्यात्मिक तपस्या की हम बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने सुना था ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो इन वेगों को सहन करना ये तपस्या है, भोगों का त्याग करना ये तपस्या है। तो इससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो मतलब सिंपल सी बात आप समझ ही रहे हैं। तो उसी से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ अतपत का अर्थ तपस्या करना नहीं है। अतपत का अर्थ यहाँ पे है भगवान ने विचार किया, क्योंकि ये जो विचार शक्ति है, विचार शक्ति वैसी विचार शक्ति जिसके बारे में नियामक देवताओं को भी नहीं पता था। जो सृष्टि के नियामक देवता हैं उनको जो बात नहीं पता है वह भगवान सोच रहे हैं। इज दैट ओके? मैं समझाने का यह प्रयास कर रहा हूं कि इस जगत में बिना तपस्या के व्यक्ति अज्ञान में रहता है, ये तो क्लियर है। तपस्या करता है असली वाली, सही वाली मतलब खाली अब ऐसे गाल को फड़वा लिया, लोहे के उसमें क्या कहते हैं उसको, लोहे का रॉड डलवा दी, उससे कुछ ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो सात्विक तपस्या है, आध्यात्मिक तपस्या, वह करने से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। आप समझ रहे हैं, हम जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो इससे अविद्या का नाश होता है, आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, समझने में ईजी है। तो तपस्या का प्रभाव किस रूप में दिखता है? ज्ञान के रूप में। तो ये ज्ञान भगवान के पास नित्य विद्यमान रहता है। तो उसी ज्ञान को भगवान ने विचार किया, इसलिए कह रहे अतपत मतलब भगवान ने विचार किया। ये है हिसाब किताब यहाँ पे। ये तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि ब्रह्मा जी को भगवान सीधे ज्ञान क्यों नहीं दिए? क्या बोले थे? पत गिरो गिरो कुछ उल्टा बोल गया मैं। तप बोले थे। अगर आप लोग को याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस पे चतुश्लोकी पे क्लास दिए थे। तो एक माता जी बोले, महाराज जी समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज बोले, तो वही तपस्या करना चाहिए ना, तपस्या करने से बात समझ में आती है। एक भक्त हमको पूछे कि प्रभु जी ये प्रधान क्या होता है? तो हम बता दी भाई गुणों की साम्यावस्था। तो वो नहीं समझ में आया, और जो उनको समझ में आया वो इस डेफिनेशन से बिल्कुल अलग था। अब उनका मजाक क्या बना जाए, वो अभी नए हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा सुना भी नहीं है, कुछ हरे कृष्णा भी थोड़ा कम ही किया है, एटलीस्ट तो शुरुआत कर रहे। तो अभी कैसे समझ आ जाएगा प्रधान क्या है? कुछ बातें आप देखिए, जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसको समझ में ही नहीं आता है। आप लोग को यह भी समझाएं कि जगत दुख का घर है, तो उनको वह नहीं समझ में आएगा। इफ द हार्ट इज कंटेमिनेटेड द गोल ऑफ लाइफ विल ऑल्सो नॉट बी नोन। अगर आपको याद हो तो फिर एक बात आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र की तपस्या से क्या रियलाइजेशन होता है? मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। क्या ये ज्ञान नहीं है? है ना ज्ञान? तो अगर कोई तपस्या नहीं करेगा तो वह इस ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएगा। तो तपस्या का प्रभाव है कि व्यक्ति को ज्ञान होता है, और ये ज्ञान व्यक्ति को मतलब भगवान को हमेशा ही उनके पास रहता है, उनको कोई तपस्या करनी नहीं पड़ती है। देखिए हम फिर रिपीट कर रहे हैं, भगवान ने वहाँ पे कहा था कि तपस्या के द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। तो अब प्रश्न होगा कि भगवान तपस्या कब करते हैं? तो वहाँ स्पष्ट अर्थ किया गया था, तपस्या मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, तो उस शक्ति के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे भी बोले भगवान की तपस्या का क्या स्वरूप है? वो ज्ञानमय स्वरूप। भगवान का ज्ञान हमेशा बना रहता है, उस ज्ञान से भगवान ने विचार किया। जैसे यहाँ पे बोला गया चित्त शक्ति के द्वारा विचार किया। ठीक है, अब और नहीं समझ में आ रहा, तपस्या कीजिए। उन सबों को अनेक प्रकार की वृत्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा ने उस विराट को उद्बोधित किया, मतलब प्रकट किया। उन सबों को मतलब सभी नियामक देवताओं को, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ज्ञान देने के लिए, वृत्ति का बोध कराने के लिए, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, भगवान ने विराट को प्रकट किया। जब जगत ही नहीं होगा तो कार्य क्या करेंगे? अच्छा मान लीजिए मैं बन जाऊँ प्राइम मिनिस्टर और आप सब बन जाए कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसका मतलब क्या है? कोई अगर रूल करने के स्थान ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र ही नहीं, तो फिर पोर्टफोलियो का क्या मतलब हुआ? जैसे एक भक्त है, वो आचार्य में काम करते हैं, तो मैं आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं? 3। अब मान लो कोई आपके अंडर में है ही नहीं, तो काहे के आचार्य?
ह्यूमन रोज है ना, क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो जब कोई है ही नहीं अंडर में तो फिर कैसे काम बनेगा? तो किसका अपने ही मैनेजमेंट कर रहे हो और तो किसी को नहीं कर रहे हैं ना। तो पॉइंट ये है कि जब जगत की सृष्टि होगी ही नहीं तो फिर देवताओं की सेवा होगी क्या? सिंपल ना। क्या करते हैं आप? टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं? एक भी नहीं। तो जब कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर कैसे बन गए? नाम के टीचर ना, है ना। कोई भक्त को दिख रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ाते, तो कम से कम एक स्टूडेंट तो होना चाहिए ना। एक भी स्टूडेंट ना हो तो ट्यूशन किसको पढ़ाते हैं? खुद को। तो इसीलिए भगवान ने इनकी वृत्तियों का निर्धारण करने के चाहिए, ये काम करेगा वो काम करेगा, विराट को प्रकाशित कर दिया, ये बात है। ओके, सारार्थ दर्शनी। श्री भगवान का अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर तीन मतलब अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, 10 मतलब 10 प्रकार के प्राण एवं एक शक्तियों को, एक शक्ति मतलब जीवात्मा को प्रकट करने का क्या उद्देश्य था? आपको याद होगा कि भगवान काली शक्ति को पहले प्रवेश कराते हैं, फिर खुद प्रवेश करते हैं, फिर उस प्रकार से विराट को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने यावद बलिम तेज हराम काले, श्रीमद् भागवतम 3.5.49 आदि तत्वों द्वारा अर्पित स्तुतियों का स्मरण किया। स्वेन तेजसा अर्थात अपनी चिष्ट शक्ति द्वारा यानी अंतरंग शक्ति द्वारा उन्होंने इस विराट रूप को अतपत अर्थात प्रकाशित किया ताकि तत्व अपने कार्य कर सकें। विवृत्य तथा इस संबंध में श्रुति कहती चक्षुष चक्षुर उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मैं नेत्र तथा कर्म शक्ति हूँ केन उपनिषद। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों कोट किए, आई हैव नो आइडिया। इसका अर्थ है कि कार्य शक्ति अर्थात परिणाम उत्पन्न करने शक्ति कार्य के रूप में प्रकट होती है। ये हमको नहीं समझ में आया कि ये श्लोक क्यों कोट किया है। वी मूव फॉरवर्ड। तात्पर्य, निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयमेव न तो आकार ग्रहण कर सकता है न विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो यह समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकसित करता है। अतएव यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्क संगत है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद कहते क्या है। देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्यत्र कि कोई भौतिक वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, चाहे कितने परिमाण की भी हो, बड़ी से बड़ी, वह हिलने वाली ही नहीं। अगर क्यों नहीं हिलने वाली? क्योंकि वह जड़ है। और एक छोटी सी चींटी को आप सामने रख देंगे तो संघर्ष करने लग जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी। तो इससे यह सूचित होता है कि जीव शक्ति पदार्थ से श्रेष्ठ है। पहले ये समझ आ गया। बड़ा सुंदर डेवलपमेंट प्रपात करते हैं। अब इससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस जगत की सृष्टि करने वाला पदार्थ नहीं हो सकता, जीव ही होगा। जीव से मतलब जीवित व्यक्ति ही होगा। क्या ये समझ में आ गया? अ नॉन सेंशिएंट ऑब्जेक्ट इज लोअर देन अ सेंशिएंट ऑब्जेक्ट। सेंशिएंट पर्सन कह लीजिए। चाहे छोटा हो, इन द सेंस चींटी बहुत छोटी है, लेकिन वह एक पत्थर से या पहाड़ से श्रेष्ठ है, क्योंकि पहाड़ जड़ है। ये क्लियर समझ में आ गया? तो अब जो इस जगत की सृष्टि करता है वह सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब वह निश्चित ही पदार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वह पदार्थ हैं तो कितना भी परिमाण के हो, एक चींटी उनसे श्रेष्ठ होगी। दिस इज ब्रिलियंटली प्रपात। मतलब मजा आ गया सुनकर, भाई वाह क्या बात प्रपात, मतलब वेरी अमेजिंग थॉट। सो इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान जो इस जगत के स्रोत हैं वो भगवान हैं, जो कि कॉन्शियस हैं, सेंशियंस हैं, सेंशियंट इज अ कॉन्शियस पर्सन। और ये भागवत में आप बार बार सुन रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि करी। क्लियर? इन तत्वों ने अपने आप सृष्टि नहीं करी, बल्कि इनके नियामक देवताओं को भी भगवान के द्वारा शरीर प्रदान किया गया और फिर वह उसका नियमन करते हैं। सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात प्रपात इसमें समझा रहे हैं
कि जैसे इस जगत में देखा जाता है कि माँ के गर्भ में कोई बच्चे का शरीर है वो तभी तक वर्धित होता है जब तक उसमें आत्मा है, या जन्म लेने के बाद भी तभी तक व्यक्ति बढ़ता है, या उसका शरीर बढ़ता है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड भी यद्यपि लग रहा है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है और इसमें आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा है, परमात्मा का और आत्मा का भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब एनालॉजी से समझना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सकता अगर उसमें आत्मा ना हो, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड भी बड़ा नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं चल सकता है अगर इसके पीछे परमात्मा ना हो। देखिए आप लोग पता नहीं कितने लोग फिजिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, G_m1 m2/r² वगैरह पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े लगता है, आप लोग पढ़े नहीं फिजिक्स। आप तो पढ़े, आप कहाँ, आप कौन सिस्टम से, ICSE बोर्ड से? कोई सीबीएसई। तो सीबीएसई में इतना तो पढ़ाया गया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ते आप? 10th के बाद 11। अच्छा ठीक है, एक चलिए ना भी पढ़ाओ, ये तो पता है ना कि पृथ्वी घूम रही है। ओके, अ कॉमन चैलेंज टू एवरीवन, इस माउस को हवा में टिका के दिखाइए। मुझे बहुत हिट किया था ये बात। एक माउस को या इस व्हाटएवर प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को हम हवा में नहीं टिका सकते विदाउट होल्डिंग इट विद माई हैंड। और भगवान पृथ्वी को पूरा ना सिर्फ टिका दे रहे हैं, बिल्कुल स्पीड से घुमा रहे हैं। आप लोगों ने कभी वो गेम खेला, इसमें एक धागा लेते हैं, आगे बॉल सी बांध देते हैं, उसे घुमाते घुमाते बीच बीच में कभी कभी धागा टूट जाता है, बॉल आपकी गई दूर। लेकिन ये इतनी बड़ी बॉल घूम रही है और धागा कहाँ है? धागा नहीं है और एकदम एग्जैक्ट चल रही है, वो भी गर्दन टेढ़ी करके। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट अमेजिंग? जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये मेटाफिजिकल पॉइंट भूल जाते हैं कि ये हो कैसे रहा है। अगर आप ये कहते हो, मतलब साइंटिस्ट कहता है कि G_m1 m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और होता है, तो आप नेट पे सर्च कर लेना, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन से कोई एग्जैक्ट कार्य कैसे हो सकता है ना? पृथ्वी एकदम ऑर्बिट घूम रही ना, एग्जैक्ट ही घूम रही है, ऐसे नहीं घूमते 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 पता लगा पृथ्वी ब्रह्मांड के बाहर चली गई। डज नॉट वर्क, ऐसा तो हुआ नहीं, जैसे थी वैसे ही घूम रही है। तो ये कौन कर रहा है? इसको कह देते हैं बाई चांस हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। आप समझ रहे हैं? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये तो पदार्थ है, तो ये तो भाई आप अपने आप हवा में टंग नहीं सकता है। तो आप जब एक माउस छोटे से वस्तु को हवा में नहीं टांग सकते हो, तो पृथ्वी टंगी हुई, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास, मतलब उस साइंटिस्ट के पास? प्रभास बात को बोलते हैं। तो इसमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें भगवान की शक्ति से हो रही है। और स्वीकार क्या करना पड़ेगा? भगवान गीता में कहते हैं, गामा विषय च भूतानी धारयाम अहम ओजसा, सारे ग्रहों में मैं प्रवेश करता हूँ और उनको अपनी ओज शक्ति से धारण करता हूँ। प्रभास वहाँ पे समझाते हैं संकर्षण शक्ति, मतलब दिस इज द पावर ऑफ और संकर्षण, कि सारे ग्रह अपने कक्षा में बैठे हुए चल रहे। तो इससे ये समझ में आता है कि भगवान ने अपनी शक्ति के संग इस जगत में प्रवेश किए, इसलिए जगत की सृष्टि हो रही है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। ये भी व्याख्या मैंने अभी आपके सामने कर दी है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांग मनसा गोचर, अर्थात शब्दों तथा मनो की धारणा से परे कहा गया। अब ये देखिए प्रभुपाद बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में शब्द आया कौन सा? अधोक्षजः। यद्यपि भगवान ही सारी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, सृष्टि सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों और अपने टेलीस्कोप के द्वारा भी ये साइंटिस्ट भगवान को नहीं पकड़ सकते। समझ आ गया बात? इस जगत में कहीं बम फोड़ा जाता है तो इन्वेस्टिगेशन से मालूम कर लेते कौन सा आतंकवादी था। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ब्रह्मांड बम से फूटा था, तो वो आतंकवादी कौन था जो बम फोड़ा? क्या यहाँ पे कह देंगे कि बम फूटा बाय चांस? नहीं, इसके पीछे कौन सा गिरोह था, किसने बम फोड़ा, ये सब इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन इस सृष्टि को तथाकथित जो तरीका बताया कि विस्फोट सृष्टि हुई, तो उसको भी तो फोड़ने वाला कोई होना चाहिए। ये विचार नहीं करते। तो भगवान को कितनी भी रिसर्च कर लें, ये भगवान को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं, ये कहा जा रहा है। आप थोड़ा सा साइंटिस्ट के खेमे में चले जाइए। आप सोचिए कि आप साइंटिस्ट हैं,
तो अब आप कभी सोच सकते हैं, हम लोग कभी सोच सकते हैं कि इस सृष्टि के पीछे भगवान है? इट इज़ जस्ट टू मच फॉर देम टू एक्सेप्ट। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है। आप बताइए, आप साइंटिस्ट होते तो क्या कभी सोचते? यद्यपि दिख रहा है कि डिज़ाइन है, यद्यपि दिख रहा है कि वो पृथ्वी टेढ़ी घूम रही है, एकदम फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है, लेकिन यह स्वीकार करना कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, पता है क्यों नहीं सोच पाते? वो फ्रॉग फिलॉसफी, वो एक कूपमंडू फिलॉसफी कहानी सुनिए कि दो मेढक थे, वो कुएं में थे, तो एक चला गया अटलांटिक सागर में, दूसरा वाला घूम के आया तो कहता है कहाँ गए थे? कहते अटलांटिक सागर देखने गया था। अच्छा, कितना बड़ा है? अरे यार बहुत बड़ा है। तो फूला थोड़ा, कहता है इस कुएं से 2 गुना बड़ा है। अरे नहीं यार बहुत बड़ा है। तो फिर वो 4 गुना फूल गया, क्या 4 गुना बड़ा है? अरे यार तुम समझ नहीं सकते, बहुत बड़ा है। तो वो 10 गुना फूला और उसका शरीर फट गया। तो यही प्रभुपाद कहते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि भगवान हमारे जैसे व्यक्ति हैं ना, ही डज नॉट हैव एनी ऑफ आवर लिमिटेशंस। तो ये हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं तो हम ऑप्शन ये कि हम झूठ बोलते रहें, मतलब साइंटिस्ट बन गए, दिख रहा है कि सब कुछ डिज़ाइन से बनाया गया है, फिर बोलेंगे ना सब बाई चांस हो गया। ये है झूठ, और झूठ को छुपाने के लिए ज़्यादा किताब लिखनी पड़ती हैं। झूठ को छुपाने के लिए ज़्यादा किताबें लिखनी पड़ती हैं। हम लोग के पास एक किताब भागवतम, उसको पढ़ लेंगे, हो जाएगा ज्ञान। और इनको कितने कितने रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। हमें कई बार बड़ों से पूछा है कि पीएचडी में करते क्या बोलो, पिछली बार वाला जो गलती किया उसको पकड़ते हैं। तो अब बताइए कि हम लोग ऐसा कभी करेंगे? हम लोग तो अपनी गलती को पकड़ते हैं कि हम लोग भागवतम को समझने में कहाँ गलत हो रहे हैं। ये तो कभी सब लोग रिसर्च करते नहीं कि सीधा स्वामी कहाँ गलती कर दी है। वो सही है, हम ही गलत हैं। यहाँ इस प्रकार का ज्ञान चल रहा है। इफ़ देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इज ऑन आवर पार्ट, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द आचार्यस। थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा अलग प्रकार का है। कहाँ से मिले हम? ड्रिंक फ्रॉम दिस, नो प्रॉब्लम। देखिए, आप लोग बार बार कहेंगे, सोचेंगे कि ये सब बातें बार बार क्यों आ रही। एक आचार्य का मुख्य प्रयोजन क्या है पता है? एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। यही उद्देश्य है। भगवान एक व्यक्ति हैं, परम सत्य एक व्यक्ति हैं, यही स्थापित करना हमारे आचार्यों का मुख्य प्रयोजन है। और उन्हीं के अनुगत्य में हम लोगों को प्रचार करना है कि भगवान कृष्ण हैं, परम सत्य भगवान हैं, वो एक व्यक्ति है। क्योंकि इसी के बिल्कुल विपरीत प्रचार पूरे जगत में चल रहा है। ठीक है, जिस तरह भौतिकता पढ़ लिया हमने, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। समझ में आया? अपने मन से और अपनी वाणी से हम भगवान के जो असीमित गुण हैं उनको, वो हमारे मन और शब्द में अट नहीं सकते। अच्छा, भगवान कितने दयालु होंगे? इतने दयालु होंगे? नहीं, उससे ज़्यादा। जितना भी हम सोच रहे उससे ज़्यादा। भगवान कितने शक्तिशाली होंगे? इतने होंगे? नहीं, जितना सोच रहे उससे ज़्यादा। आप यही विचार कर लीजिए ना कि एक फ्लैट बनाने में काफ़ी महीने लग जाते हैं ना वरुण प्रभु? नहीं, रिपेयर कराने में। आप लोग फ्लैट घर कब से रिपेयर हो रहा है? 5-6 महीने से नया भी नहीं बन रहा है, केवल रिपेयर हो रहा है। अब थोड़ा उसमें कुछ अब लोग कुछ चेंज कर रहे होंगे। और पूरे ब्रह्मांड को बनाने में अब देखिए, हम लोग कुछ उस पर डिस्कशन भी नहीं कर सकते। एक ब्रह्मांड को बनाने में कितनी शक्ति लगती है उसको हम समझ ही नहीं सकते। और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड बना देते हैं। तो बताइए साइंटिस्ट कैसे सोचेगा? इट इज़ बियॉन्ड। और हाँ, बार बार काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग अपना जो घर बनाते हैं वो बेच देते हैं, तोड़ते नहीं हैं। यहाँ कोई है जो अपना घर तोड़ करके फिर बनाता होगा? एनीवन वांट टू रेज हैंड्स? घर बनाया, उसे बेच दिया, उसका फिर दूसरे घर बना ली, वो तो ठीक है, लेकिन तोड़ो उसे फिर बनाओ, ये तो सामर्थ्य बहुत कम लोगों का होगा ना। और उसमें कितना परिश्रम होगा। भगवान बस, और यह भी नहीं कहेंगे कि उनका घर है, वो
दूसरों के लिए बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं कॉन्ट्रैक्टर दूसरों के लिए बना देते हैं, फिर वह भी रह लेते हैं उसमें, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं इतना खास। देखिए ये बात आपको बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन अगर मैं यह सोच रहा हूँ कि नाम नामी नहीं है, तो वो जो कूप मंडूक था उसका मैं भी पड़ोसी ही हूँ। सुना मैंने क्या कहा? सुना है इनको? ऐसे मस्ती करने चाहिए। आपने एक चीज़ नोटिस करी, इससे पहले हम आगे जाएं, ये बच्चे कुछ खेल रहे थे, देख रहे हैं कि क्या नाम इनका भूल गया मैं, अनंत। आप देख रहे हैं कि आपके बाकी परिवार के सदस्य आराम से कथा सुन रहे हैं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोच रहे थे कि हम लोग अपना मन पत्तेबाजी में लगा लेंगे, लेकिन नहीं लगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर व्यक्ति सोच रहा है कि हम अपने मन को भगवान की भक्ति से कुछ और लगा दी, क्या भागवत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बट यू सी आपका मन उस खेल में भी नहीं लगा। इट इज़ हैपनिंग विद किड्स, स्मॉल किड्स, इज हैपनिंग विद बिगर किड्स ऑल्सो। अपने मन को भगवान से कहीं और लगाएंगे तो लगने वाला नहीं है ना लेंगे, हम स्वामी के पास ही लगेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं, बात क्या कर रहे थे। अगर हम यह सोच रहे हैं कि भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने नहीं आ सकते, भागवत के रूप में नहीं आ सकते, प्रसाद के रूप में नहीं आ सकते, वैष्णवों के रूप में नहीं आ सकते, नाम के रूप में नहीं आ सकते, तो हम भी उसी मेढक के बगल वाले घर में रहते हैं, उसी कुएं में, कि भगवान यह नहीं कर सकते। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। यह भगवान हमारे हृदय में नहीं रह सकते, यह भगवान मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, मुझसे क्या को प्रेम करेंगे, मैं तो बहुत गलतियां कर रहा हूँ। सो एज सून एज यू से कि भगवान यह नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम वही कूप मंडूक हो गए। ये इतना तो कर सकते, इससे और अधिक नहीं कर सकते। ही कैन डू एनीथिंग। ओके, भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या समझ में आया? ऐसे कोई व्यक्ति सोचता रहे अच्छा भगवान का यह नाम होगा, तो वह नाम दे ही नहीं पाएगा। भारत में बड़ा सिंपल टेस्ट है, लोगों को पूछो भगवान कौन है, वही परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, बट दे कैन नॉट से कृष्णा। आज एक भक्त प्रवचन कर रहे थे इस्कॉन मंदिर में, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, और हाँ नाम भूल गया, ध्यान से नाम था, इंग्लिश में क्लास दिए थे, क्या नाम, बड़ा अच्छा नाम था उनका। तो अब जो भी हो, वह बार बार कृष्णा 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 उनके मुख से निकल रहा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्णा डिड दिस, कृष्णा डिड दिस, हाँ चक्रवर्ती प्रभु, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। तो कृष्णा 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 कृष्णा। तो देखो प्रभु भक्त लोग कितने उनको आसक्ति है भगवान से, कि केवल भगवान ही नहीं बोलते, परमात्मा नहीं बोलते, परमपिता नहीं बोलते, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बिकॉज वो जानते हैं भगवान का नाम है कृष्णा। आपको सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। आप बोलो भगवान करें, न्यूज़ रिपोर्टर आप पूछिए, आप इंटरव्यू, भगवान कौन है, जिसको मानो वही भगवान है। सबसे पहले तो भारतीयों का ज्ञान यही प्रकट होता है, जिसको मानो वही भगवान है। दिस इज रॉन्ग। तो ये दिखा रहा है कि कोई कितना भी चिंतन करेगा, भगवान के नाम तक को नहीं जान सकता। जैसे अगर इस जीवन में ये ना बताया जाए कि बाप का नाम कौन है, क्या है, तो हम चिंतन के द्वारा नहीं बना सकते। चलो हम ऐसा करते हैं, अब हम लोग गुफा में जाकर ध्यान करेंगे कि बाप का नाम क्या है, क्या आ जाएगा नाम। जब इस जीवन के बाप का नाम नहीं आने वाला चिंतन के द्वारा, तो परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर का ध्यान नाम कैसे आ सकता है। पता नहीं आप लोगों को कभी इसमें बचपन में रुचि हुई है कि नहीं, लेकिन मैंने बचपन में पुस्तकें पढ़ी हैं। क्रिश्चियन धर्म हम लोग सेंट थॉमस में पढ़ते थे, तो वहाँ से भी एक आध दो किताब मिल जाती थी, और देर नॉट देयर बैड बुक्स, देयर ऐसा कुछ नहीं, खराब किताबें हैं, सब ठीक है, लेकिन भगवान कौन है यह नहीं बता सकते वो। दे कैन नॉट टेल भगवान का नाम क्या है, भगवान का धाम कैसा है, वो क्या करते हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, ये सब कुछ नहीं बता पाते। तो चिंतन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान क्यों पकड़ में नहीं आते हैं? क्योंकि वह भगवान मन के परे हैं। सिंपल सी बात है। अरे मन के परे तो आत्मा भी है, बुद्धि के भी परे है, अहंकार के भी परे है। तो जब आत्मा ही मन और बुद्धि के परे है, तो भगवान तो आत्मा से भी सूक्ष्म है। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं भक्त अलसी मन से, ओहो ऐसे लिख दिए हैं, भगवान का भी मन है, मन तो सूक्ष्म शरीर का एक अंश है, भगवान के शरीर आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान का मन होता है, उनका तो पूरा देह चिन्मय है, भगवान का भी मन है। काफ़ी आश्चर्यजनक लग रहा है। प्रश्न ये है कि क्या भगवान का भी मन होता है? तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, भगवान की आंखें होती हैं?
राधा रमन की आंखें हैं कि नहीं हैं? तो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, और बस मन ही नहीं है। बताइए। लेकिन वो सब कुछ चिन्मय है, उसका रियलाइजेशन हमको वसुदेव स्थिति में होगा, जब हम लोग तुरीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। तुरीय स्थिति जो तीनों हाँ, भाव स्थिति, भावों की स्थिति, गुणों के परे की स्थिति। उस समय भक्त मेरे मन में रहते हैं, मैं भक्तों के मन में रहता हूँ। क्या श्लोक है? साधु हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, ऐसे करके साधु लोग मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मद अन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, वह मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। तो भगवान का हृदय है, जैसे भगवान ने बोला था तपस्या में हृदय साक्षात, तपस्या साक्षात मेरा हृदय है। तो भगवान विचार करते हैं। जिसके पास ज्ञान शक्ति है उसके पास विचार शक्ति नहीं होगी, लेकिन भेद नहीं होता। जैसे भगवान में देह और देही का भेद नहीं है, ऐसे भगवान में का मन अलग हो उनसे, ऐसा नहीं है। ये बात है। अब बड़ा मजेदार है। संसारी पीएचडी वाले, क्या हो गया? कुंद मतलब डल। संसारी पीएचडी वाले अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है। आगे है, ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूपमंडूक के दर्शन से की जा सकती है। जब एक कूपमंडूक को विशाल प्रशांत महासागर की जानकारी दी गई तो वह प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूल कर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया, यानी इस मेढक का, और वह मर गया। पीएचडी की उपाधि की विवेचना हल यानी कृषि विभाग से की जा सकती है, और प्रॉपर इंग्लिश में इसको कहें प्लाउ डिपार्टमेंट। समझाएगा? पी, प्लाउ का पी ले लीजिए और एच ले लीजिए प्लाउ का, और डी डिपार्टमेंट कर लीजिए, प्लाउ डिपार्टमेंट। ऊपर से लिखे हल, फार्मर। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। प्लाउ डिपार्टमेंट किसका होता है? हल कौन चलाता है? फार्मर, किसान। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझने की प्रयास की तुलना उस कूप मंडूक से की जा सकती है जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई को माप करने का प्रयास कर रहा था। अब ये कुछ बात समझ में आ रही है कि प्लाउ डिपार्टमेंट क्यों बोल रहे हैं। हमको जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि भाई जैसे किसान है वो खूब मेहनत कर रहा है, तो ये लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, खूब खोद रहे हैं, खूब अपने मानसिक चिंतन की भूमि में खूब क्या कहते हैं वो, प्लाव चला रहे हैं, लेकिन इससे वह भगवान को समझ जाएंगे ऐसा नहीं हो रहा। उनको कोई फल नहीं, उनकी फसल नहीं आने वाली है ना। आप विचार करें तो मन में बहुत सारी फसलें उगती हैं, और पीएचडी मतलब जो इस प्रकार की खेती करने में, मन की खेती में, मन के चिंतन की खेती में बड़े तेज हैं। हम तो इसी से ये समझ रहे हैं। भाई पीएचडी का मतलब क्या है? पीएचडी वाले मतलब नहीं, पीएचडी करते क्या है? पीएचडी वाला कोई पीएचडी तो नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा निंदा कर लेंगे हम। कोई नहीं है पीएचडी है तो ठीक है, आपको जो यूट्यूब पे सुनेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ कोई पीएचडी वाला नहीं। तो पीएचडी करने वाले करते क्या है? आज प्रवान कृष्ण टू नहीं आया, ठीक है, वो पीएचडी के थे, ठीक है। तो पीएचडी करने वाले यह करते हैं कि पिछले वाले ने गलती क्या करी, तो अब वह उधर अपनी फसल उगा रहे हैं, नहीं कि इसमें क्या हुआ, इसमें मंथन चल रहा, तो मंथन से कुछ नया प्रोडक्ट निकलेगा, कुछ नई बात निकलेगी। तो पीएचडी वाले जनरली कुछ नया करते हैं। भाई हमने अपना दिमाग पीएचडी के द्वारा नहीं खराब किया, तो जिस सही दिमाग से जो हम समझ पा रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। बाकी इट हैज़ नॉट मच यूज़। हमें लोग पीएचडी लोगों से कुछ होता नहीं। जनरली लोग ऐसा करके अहंकार से अभिभूत हो जाते हैं कि भाई हम तो पीएचडी किए, हम तो जानते हैं। ये एक और प्रॉब्लम हो जाती है। अरे तुम क्या सबके, जैसा अगर जो पीएचडी करने वाला उससे पूछो टमाटो सॉस कैसे बनाते हैं, बताओ टमाटो सॉस, तुम पीएचडी किए हो ना, बताओ टमाटो सॉस कैसे बनाते हैं, तो क्या सुनना पड़ेगा। तो तुम पीएचडी करके ये ना जान सके कि टमाटो सॉस कैसे बनता है, और अब तुम ये जानते हो कि भगवान पूरे जगत सृष्टि कैसे कर ली है।
समझ आ गया ना। सो दिस इज एक उपाधि है और उसमें लोग मानसिक फसल काटने का, उगाने का अभ्यास कर लेते हैं, डूइंग सो मेनी जगलरीज ऑफ द वर्ल्ड। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 2 क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। केवल विनयशीलता ही नहीं चलेगी, हाँ मैं बहुत जब कर नहीं, जब भी नहीं कर सकता, मैं बहुत पतित हूँ, तो यह नहीं है विनयशीलता। विनयशीलता का मतलब है कि भगवान मेरी इंद्रियों के परे हैं, लेकिन मेरी इंद्रियां भगवान के परे नहीं हैं। भगवान अगर मुझसे प्रसन्न होंगे तो आत्म योगात, गीता में पढ़ रहे थे ना, अपनी योग शक्ति से अपने आप को मेरे इंद्रियों में प्रकाशित कर देंगे। मैं अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान तो बंधन में नहीं है ना, भगवान मेरी इंद्रियों को पकड़ सकते हैं। तो जैसा गुरु बता रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं, आचार्यगण सब बता रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को शरणागत हो, भगवान के अनुकूल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, तो धीरे धीरे करके भगवान स्वतः अपने आप को प्रकाशित करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमिलिटी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक सहज नम्रता होती है कि मैं बीमार हूँ और इस बीमारी का इलाज मैं स्वयं नहीं जानता। अगर मैं स्वयं जानता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। वेरी सिंपल पॉइंट। डॉक्टर साहब आप जो दवा बताओगे वह मैं करूँगा। डू यू अग्री कि इस प्रकार की विनयशीलता होनी चाहिए डॉक्टर के पास जाने के लिए? और डॉक्टर के पास जाके कहो कि कितने नंबर आए थे आपके MBBS में? मेरे ज़्यादा नंबर आए थे, मेरा ये हूँ, मैं वो हूँ। तो फिर डॉक्टर क्या कहते, तो हमें ये सब बताने तुम काहे को आए? आप ये स्वीकार करेंगे कि डॉक्टर है उसके पास अलग अलग डिग्री वाले लोग आते हैं। कोई MA किया होगा संस्कृत में, कोई म्यूज़िक में, कोई इसमें, कोई उसमें, लेकिन वो अपनी डिग्रियां नहीं बांटते हैं डॉक्टर के सामने। खाली यही बोलते हैं बड़ी नम्रता से कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। अग्री, सिंपल। डॉक्टर कहता है आ गया ना तू मेरे तलवे के नीचे, कभी बोलता है डॉक्टर ऐसा? नहीं। वह भी बड़ी अफेक्शन के संग अच्छे डॉक्टर बड़े प्रेम से आपका इलाज करते हैं। सिंपल सी बातें हैं। तो अगर सिंपल सी बात स्वीकार करें कि भाई हम अपनी योग्यताओं से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, जैसा शास्त्र बता रहा है, गुरु बता रहे हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार भजन करना शुरू करते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। सिंपल सी पॉइंट है। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। देखिए समानता क्या है? समानता ये है कि अर्जुन ने विराट रूप देखना चाहा था और भगवान ने अपना विराट या विश्व रूप प्रकाशित किया था। लेकिन यहाँ पे अनुरोध देवताओं का अलग है। देवता भगवान के केवल विश्व रूप नहीं देखना चाहते, वह चाहते हैं कि उनकी वृत्ति का निर्धारण हो कि वह कैसे भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो केवल साम्यता अगर है तो केवल अनुरोध की है। अर्जुन ने अनुरोध किया और यहाँ देवता भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भी अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध का उद्देश्य अलग अलग था। अर्जुन ने विराट रूप क्यों देखना चाहता? कि भगवान कृष्ण भगवान हैं और कैसे अपने एक अंश से पूरे जगत का नियमन कर रहे हैं, यह जगत में स्थापित हो जाए। क्लियर? और यहाँ पे जो देवताओं ने प्रार्थना करी है वो उसका उद्देश्य ये है कि भगवान हमें यह बताएं, हम ये समझ सकें कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या था? कि दोनों ही भगवान के भक्त हैं और भगवान से कुछ अनुरोध करना है, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने विश्व रूप की सृष्टि करी, प्रकाशित किया, और जिसमें सभी तत्वों की वृत्तियाँ निर्धारित कर दी गई थी। तो क्लियर है? कोई प्रश्न किसी का है? अवांग मनस गोचर क्या अर्थ है? अवांग, वांग मतलब वाणी, मन मतलब मन। अवांग मन गोचर का मतलब, गोचर मतलब होता है पकड़ में आना। तो भगवान वाणी से और मन के परे हैं, उसको वर्णन भगवान का नहीं कर सकते। और क्या कुछ पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी का जन्म, अभी ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ, जैसा यहाँ पे देखने में हो रहा है कि अभी ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ है। अभी केवल तत्व सृष्टि हुए हैं और तत्व के नियामक देवता हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पूछ रहे हैं? जो नियामक देवता है, आपकी आवाज़ सुनाई भक्तों को नहीं पड़ेगी, मैं रिपीट करूँगा, बोलिए। नियामक देवता है, उनका भगवान जो विचार कर रहे थे, तो मतलब
नियामक देवता का जो रूल्स तो फिक्स्ड है, मतलब हर ब्रह्मांड के रूल्स फिक्स है। हर बार नियामक देवताओं का रोल फिक्स्ड होता है। जीव जो उस देवता का रोल में जाएंगे उसको डिफरेंट हुआ है ऐसे ही। प्रश्न ये है कि भाई जो नियामक देवता है उसका रोल तो फिक्स होता है, और जो जीव उस रोल को निभाएंगे वह अलग अलग हो सकते हैं। विचार क्या मतलब भगवान ने विचार करते हुए मतलब कुछ समझ नहीं आता कुछ। भगवान ने विचार किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, जब सृष्टि हुई तो नियामक देवताओं की सृष्टि भगवान ने कर दी, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह कार्य कैसे करें। तो उनकी वृत्तियों का निर्धारण करने के लिए भगवान ने देखा कि अच्छा इनको ये समझ में नहीं आया कि इनकी वृत्ति क्या है, तो ये विचार करते हुए भगवान ने सृष्टि करी आगे। ऐसा नहीं भगवान सोच रहे अरे अरे यार क्या कैसे को इसे क्या करना है, पृथ्वी क्या करना है, ऐसा भगवान की कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन विचार करके मीन्स कृष्णा इज नॉट कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स इज थिंकिंग कि अच्छा इसको ये देना, इसको ये देना, ये दिक्कत आ रही सृष्टि में, अब ये करना है। देखिए, यह तो लगातार भगवान का विचार चल रहा है। भगवान ने सोचा कि अब सृष्टि हो, सृष्टि हुई, शोभ की, उसके बाद सोचा अच्छा महातत्व की सृष्टि हो जाए, अच्छा उसके बाद फिर अहंकार आ जाए। तो लगातार भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है ना। आपने ये भी सुना था कि भगवान 1000 साल तक पड़े रहे, उसके बाद वह कुछ कर रहे हैं। तो कृष्णा इज कंट्रोलिंग दिस सृष्टि। हर क्षण वो सोच रहे इतना समय वेट करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। जैसे जगत में हम लोग देखते हैं कुकिंग करते हैं, अच्छा जीरा भुन गया, अच्छा अब ये डालते हैं, अब हींग डालते हैं, ऐसे है ना। आपको क्या समझ आएगा? तड़का मारे हो कभी? जो तड़का मारने वाले जानते हैं घी उबल गया, गर्म हुआ कि नहीं, एक जीरा डाल देते हैं उसमें, हाँ गर्म हो गया, फिर बाकी जीरा डाल देते हैं, फिर अच्छा ये भुन गया, अच्छा तो हींग डाल देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि वह सब, अगर आपको कोई ना देखे तो लगेगा सब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन सब कुछ आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। ऐसे ही भगवान ने बोला मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो अध्यक्षता का मतलब है कि भगवान का विचार है वहाँ पे। अच्छा अब मुझे प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए पहले भगवान ने अपनी काली शक्ति को प्रवेश कराया, उससे तत्वों को जोड़ दिया आपस में, फिर भगवान प्रवेश किए हैं। तो भगवान अपनी बुद्धि के संग प्रवेश कर रहे हैं, तभी सृष्टि हो रही है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही है, और हम सभी को, मुझको भी नहीं आ रही है। तो भगवान की बुद्धि उसमें लगे बिना कैसे सृष्टि हो सकती है? आई थिंक दिस इज क्लियर। तो भगवान सोच रहे हैं ऐसा, यद्यपि सबका नियमन, सबकी वृत्तियाँ फिक्स होती हैं, फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लिया, हर बार जीरे का तड़का वैसे ही लगता है ना। घी डालो, जीरा डालो, हींग डालो, हर बार आपको सोचना नहीं पड़ता है। अब आप समझ नहीं पाओगे, कल से कुकिंग का चालू करो, समझ जाओगे। जो लोग कुकिंग करते हैं, मेरे एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये लोग कोई नहीं करते हैं। माता जी लोग भी लग रहा है होटल से खाना बनाते हैं, ठीक है बना तो लेते हैं, नहीं मंगाते। तो आप जानते हैं कि वही तड़का रोज लगाते हैं, घी थोड़ा गर्म हुआ, फिर जीरा, आप भी कुछ जानते नहीं है। अच्छा, लेकिन हर दिन आपको सोचना पड़ता है कि नहीं? चावल पकाएंगे तो कच्चा रहे का नहीं रहे, कितना पानी डालना है, वो काम तो एक ही रहता है। अब आज को मैंने आपको सेवा दिया था इनके पराठे बनाओ, नहीं इनको सेवा दिया था, तो पहला पराठा जल गया, तो दूसरे पराठे में आपने विचार नहीं किए, वही काम करना था ना। और तीसरे में नहीं विचार किए, और चौथे में बाकी अच्छे बनाए आपने, तो फिर क्या बिना विचार किए पराठे बन गए? तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जड़ पदार्थ को हमेशा निर्देशन की जरूरत होती है, और निर्देशन मीन्स व्यक्ति विचार कर रहा है। यद्यपि भगवान के लिए भार नहीं है, बट कृष्णा इज थिंकिंग। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, ये ध्यान रखिएगा। भगवान एक व्यक्ति हैं, विचार से युक्त व्यक्ति हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है विचार किया तो स्वीकार कर लेना चाहिए विचार किया, ठीक है। आगे आप सुनेंगे भगवान ने मनुष्यों की सृष्टि करी तो बड़े प्रसन्न होंगे, तो कहेंगे हर बार सृष्टि करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आप फिर वही पहुंच जाइए। अब रोटी तो रोज ही बनाते, जब रोटी फूलती है तो माता जी लोग कितने खुश होते, नहीं होते खुश? हमारे तो फूलती नहीं, लगता है हवा भरनी पड़ेगी, एक हल्की सी फूल जाती खुश हो जाते हैं। तो वही रोटी बना रहे, लेकिन हर रोटी मान लो फूल रही तो व्यक्ति खुश हो जाता है, अपनी सृष्टि को देख के खुश होता है। तो भगवान आप देखेंगे मनुष्यों की सृष्टि करके बड़े प्रसन्न होते हैं, यद्यपि मनुष्यों की सृष्टि भगवान हर बार करते हैं। भगवान की थिंकिंग रिपीटेटिव होती है ना, बिकॉज पैटर्न तो सेम ही है। अब बताइए, अब आप मुझसे ये प्रश्न करें, भगवान एक ही प्रकार सोचते हैं, अब मैं भगवान हूँ क्या? भगवान ने सोचा, ये बताया गया। भगवान कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, भगवान जाने। इज इट नॉट? भगवान से पूछ लेना, आप एक ही बार सोचते हो क्या? बट इतना स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? भगवान ने सोचा, अब एक उसमें और हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक ही ऐसी तरह सोचते हैं, वैसे सोचते हैं। क्या वो एक ही तरह से सृष्टि कर सकते हैं? क्या वो बाध्य हैं ऐसे करने? कैसे भी सृष्टि कर सकते हैं, वो डायरेक्ट सब कुछ बना सकते हैं। बट ये सृष्टि जो भगवान ने ऐसे करी, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
हरि बोल।